यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ समाअत के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत होगी। बता दें कि जमीयत उलेमा हिंद ने यह अर्जी दायर की है। अर्जी में बुलडोजर कार्रवाई रुकवाने की मांग की गई है। साफ तौर पर जमीयत उलेमा हिंद ने इसे रोकने की फौरी तौर पर मांग इस अर्जी में की है। उनका मुतालबा है कि जो घर मुनहदिम किए गए हैं और उस दौरान जो अफसरान शामिल थे उन पर भी एक्शन लिया जाए, उन्हें भी बर्खास्त करने का काम किया जाए। जमीयत उलेमा हिंद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज समाअत होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होगी। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ समाअत के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। और तफसीली जानकारी के साथ शोएब रजा इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ। जी शोएब, क्या खबर मिल पा रही है? बिल्कुल हम देखिए, जो बुलडोजर का मामला है वो चूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुका था खरगोन और दूसरे मामले को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हमने देखा कि बुलडोजर की कार्रवाई हुई जगह जगह और खासतौर पर प्रयागराज और सहारनपुर में, उसके बाद जमीयत ने ये मांग की थी, मुतालबा किया था कि अलग से वो पिटीशन डालना चाहते हैं, इस मामले में फौरी तौर पर सुनवाई करें। हालांकि कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि नहीं, सभी मामलों को एक साथ सुनेंगे, लेकिन जब तमाम चीजें हुई उसके बाद कोर्ट ने एक जो दिन है, क्योंकि जमीयत बार बार इस बात को कह रहा था कि यूपी में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो घरों को तोड़ा जा रहा है, वो ठीक नहीं है, उसको रोकने के लिए वो चाहते हैं कि यहाँ पर सुनवाई हो और फौरी तौर पर गर्मियों की छुट्टियों को लेकर भी, क्योंकि सवाल उठा था कि छुट्टियां है, तो जमीयत ने तब भी मुतालबा किया था कि नहीं, पहले ही उसको सुना जाए और उसको मंजूर कर लिया गया है। आज इस पूरे मामले में सुनवाई है। उम्मीद है कि तकरीबन 11 बजे तक ये जो सुनवाई है शुरू होगी और देखना ये होगा कि क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते हैं, क्योंकि प्रयागराज का जो इशू है, जावेद पंप का जो घर गिराया गया, उसमें तमाम तरह की जो बातें हैं, वो जो पक्ष है, एक सरकार का पक्ष या पीड़ित एक तरीके से पुलिस पक्ष, वो अलग बात कह रहा है। दूसरी तरफ जो जावेद पंप का परिवार है वो इस बात को कह रहा है कि वो जावेद के नाम घर था ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी के नाम था, तब भी उसको गिरा दिया। तो कई तरह की अलग अलग बातें हैं। देखना यही होगा कि बुलडोजर के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की थी पिछले दिनों कि पूरे देश में बुलडोजर रोकने पर वो आदेश पास नहीं कर सकते, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है, तमाम तरह की कार्रवाई होती है, तो ऐसे में अब क्या निर्देश दिया जाता है। और सुप्रीम कोर्ट चूंकि रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी है और भी कई तरह से संज्ञान में लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के, तो आज सुनवाई महत्वपूर्ण है और देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। जमीयत ने जो अर्जी दायर की है उसमें इस कार्रवाई पर फौरी तौर पर रोक लगाने के साथ साथ जो इंतजामिया के अफसरान उस वक्त मौजूद थे उन पर कार्रवाई की भी बात की जा रही है। क्या इस तरह का भी मुतालबा शामिल किया गया है? बिल्कुल, देखिए, अधिकारियों को तमाम चीजों की जानकारी होती है कि क्या गलत है क्या सही है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर ये घर अवैध था तो पहले इसको 20-25 साल से वो कैसे रह रहे थे, तब क्यों नहीं गिराया गया? अब अगर गैर कानूनी है तो अचानक से पत्थरबाजी होती है जुमे के रोज और फिर उसके बाद इस घर को गिरा दिया जाता है। तो इसी तरह के जो सवाल है वो उठाए गए हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को रखा जाएगा तो किस तरह की दलीलें रखी जाती है, क्या तर्क रखे जाते हैं, कोर्ट क्या कहता है और जो दूसरा पक्ष है उसकी तरफ से किस तरह की बातें रखी जाती है, इन तमाम चीजों पर सबकी निगाह बनी रहेगी। 11 बजे के बाद उम्मीद है कि इसकी मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और अगर कोई साफ जो क्लियर एक दिशा निर्देश है वो आता है तो सुप्रीम कोर्ट का यकीनन वो फिर देखना होगा कि क्या उससे इन लोगों को राहत मिलती है क्या, या अभी इस मामले में और दिनों का इंतजार करना होगा, क्योंकि फौरी तौर पर तो हो सकता है कि सरकार इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग ले या कुछ और जो भी किया जाए, लेकिन अभी कोई साफ एक तरीके से आदेश आना आज वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तब भी देखना होगा कि क्या कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जबकि हम देख रहे हैं कि जो रिटायर्ड जज है वो भी चिट्ठी लिख रहे हैं और तमाम तरह के जो मुतालबात है वो भी सुप्रीम कोर्ट से किए जा रहे हैं। तो सुनवाई पर आज नजर बनी रहेगी। जी बिल्कुल, किस तरह की पेशरफ्त रहती है सुप्रीम कोर्ट में ये देखना होगा। शोएब, इसके साथ जो मुतासिर कुनबा है जिनका घर मुनहदिम किया गया, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जावेद, उनका कहना है कि उनकी अहलिया का ये मकान था और
वो भी इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि अब मुआवजा उन्हें दिया जाए और साथ ही साथ घर की तामीर के लिए भी उनकी मदद की जाए। क्या इस मांग के साथ भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है? क्योंकि जमीयत ने साफ तौर पर कहा कि जिन पर भी कार्रवाई हुई है उनके हक में भी अब हम आवाज बुलंद करेंगे। देखिए, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी आ चुका है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। यकीनन कहा यही जा सकता है कि वहां से तो अभी सुनवाई चूंकि नहीं हो पा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो यहाँ से क्या चीजें निकलेगी ये तो देखना होगा। लेकिन ये बात सही है कि उस पक्ष की तरफ से जो जावेद पंप उसका जो परिवार है, उसकी जो बेटियां है, वो मीडिया में आकर बार बार ये बयान दे रही है कि जो घर है वो हमारे पिता के नाम पर था ही नहीं, हमारी माता के नाम पर था और उनके नाना ने या नानी ने इस घर को उन्हें दिया था। कहा यही जा सकता है कि अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्रशासन ये भी कह रहा है कि नहीं, अवैध था इसलिए गिराया गया, किसी के भी नाम पर हो। तो प्रशासन अपनी तरीके से बातें रख रहा है और जो जावेद का परिवार है जिसका घर गिराया गया वो अपनी तरीके से बातें रख रहा है। तो दोनों में यकीनन अलग अलग चीजें हैं और ये बात तो सबको पता है कि अगर प्रदर्शन होना होता जुमे से रोज तो फिर घर ना गिराया जाता। भले ही प्रशासन अब ये कहे कि नहीं अवैध था और ये तमाम तरह की चीजें, क्योंकि सालों से वो लोग वहां पर रह रहे थे और अगर गैर कानूनी तरीके से बना हुआ था तो पहले उसको क्यों नहीं गिराया गया अभी फौरी तौर पर? तो सबको पता है कि इसीलिए गिराया गया। यहाँ पर कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और जमीयत इन तमाम सवालों को लेकर, मुतालबात को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। देखना होगा क्या पेश रफ्त कोर्ट के अंदर रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब तमाम जानकारी का।